और मैं कंफ्यूज हूँ उस टाइम देखो ये एक फेसबुक है और एक इंस्टा है। बट एनीवेज मेरी टीम ने और मैंने आपसे कहा था कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी और वो पोस्ट इस तरह की थी कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ शादी पर अपने घर के इवेंट्स पर मेहंदियाँ लगवाती हैं और मेहंदियों के बाद जो खतरनाक उनके साथ चीज़ें हो जाती हैं, पूरे बर्न्स हो जाते हैं, उसके साथ वो वापस आती हैं और कभी कभी तो जो बैड बर्न्स होते हैं बहुत वो एंड अप होते हैं सीवियर स्कारिंग पर, और न सिर्फ स्कारिंग बल्कि स्कार किया था किलोइड्स जो बैड स्कार्स होते हैं वो उन पर एंड अप हो जाती हैं, हाथ की शक्ल बिल्कुल डिस्टॉर्टेड सी हो जाती है बिल्कुल स्किन की। तो वो कोई इतना एक अजीब एक्सपीरियंस रहा मेरी, प्रॉब्ली वो तारिक रोड की ब्रांच में आई थी बच्ची जिसके साथ ये हुआ था। तो थोड़ा आज हम यहाँ इस वक्त नॉर्थ नाजवार ब्रांच में बैठे हैं, विदाउट क्या हम 15-20 मिनट लाइव जाके इस चीज़ के ऊपर बहुत बात करें क्योंकि हर रोज़ ओपीडी में इस तरह के केसेस आ रहे होते हैं, नॉट ओनली मेहंदी बर्न्स, केमिकल बर्न्स, वो चाहे आप डाई बालों में यूज़ करें उसमें भी केमिकल्स हैं, आप मुंह पे ब्लीच करें वो खुद एक केमिकल है, मुंह पे वाइटनिंग एजेंट्स लगाएं जो कि ऑनलाइन अब बहुत मिल रहे हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि हमारे यहाँ की ट्रेंड है, कुछ नॉर्म ही ऐसा है कि हम ब्राइटर येलो स्किन को पसंद करते हैं। तो वो ठीक है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती कि हम पसंद करते हैं और उसके उसके इश्क में हम क्या क्या कर डालते हैं। उसकी बेहतर प्रैक्टिस भी हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको इतनी ऐसी चीप प्रोडक्ट से करने की कोशिश की जाए जो कि आपकी स्किन को बजाय बेहतर करने के झुलसा दें, आप PIH यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन पे एंड हो, ये डीपिगमेंट करने की अपनी स्किन को जो कोशिश है। मेरे प्रैक्टिस में जितनी लड़कियां और जितनी खवातीन आती हैं मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आप हैं उससे कहीं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, आप ही रहेंगी, आप कुछ और नहीं बन जाएंगी। आप कोशिश करें कि जो आपको स्किन का कलर दिया गया है उस स्किन को इतना हेल्दी कर लें, उसकी इतनी ध्यान कर लें कि वो खुद स्किन अपने आप में बोल बहुत अच्छी लगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी जीन्स को, अपने माँ बाप को, अपनी विरासत को चेंज कर लें और कोई साइंस, कोई मेडिकल साइंस, कोई जो चीज़ है वो उसको इस तरह से बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती कि आप एक चीज़ से, एक पर्सनैलिटी से दूसरी हो जाएंगे, दीवार जैसा रंग आपका हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ हद तक कुछ चीज़ें टिल अ सर्टेन परसेंटेज ज़रूर चेंज की जा सकती हैं। एनीवेज हम अब आपके सवालात जी आप पूछ सकते हैं। कुछ सवालात जो मेरे पास पहले आए थे, उन्होंने कहा सनब्लॉक घर में क्यों लगाएं, सनब्लॉक किसने पूछा ये सारा ने मुझे मैसेज, सनब्लॉक घर में क्यों लगाएं। सनब्लॉक लगाना, मुझे तो गाड़ी में बैठ के यहाँ आना था, मुझे भी कोई सनब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर क्योंकि मुझे ये लाइट्स भी, इनमें भी UVA ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को बर्न कर देती हैं। तो बेहतर है आप न सिर्फ अपने घर में बल्कि स्पेशली जब किचन में जा रही हैं, जब एक आप ख़ास किस्म की आप हीट से एक्सपोज हैं, गर्मी भी है वहाँ, आप वो चूल्हा जिसके ऊपर आप खाना बना रही हैं वो भी आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। सो प्लीज़ कोशिश करें कि आप घर में, और आजकल तो वैसे ही टैप वाटर इतना गर्म आ रहा होता है, वो भी आपको बर्न दे सकता है क्योंकि अगर आप देखें 2 बजे 3 बजे दोपहर में कड़कती हुई धूप में टैप वाटर आप खोलते हैं तो आप इतना गर्म उसमें से पानी आ रहा होता है और हम समझते हैं कि बहुत यस टिल अ सर्टेन एक्सटेंट कभी कभी हॉट वाटर शावर जो है वो बहुत बेहतर है आपकी मसल्स को सूट करने के लिए, बस इससे ज़्यादा कभी कभी, वो भी इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ गर्म पानियों से नहाएं और मुंह धोएं। यस जी, क्वेश्चन सनब्लॉक का मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि कौन सा सनब्लॉक, तो जी सनब्लॉक ये तो डिपेंड करता है, आप ओवर द काउंटर में बड़ी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ जो कॉस्मेटिक सनब्लॉक्स होते हैं
इसमें ख़ास तौर पर जो मेडिकेटेड या फिजियोलॉजिकल सन ब्लॉक्स जो होते हैं वो कॉस्मेटिक या कमर्शियल कंपनीज को एक ख़ास हद तक परमिशन होती है कि इसमें इतने SPF मिलाए जा सकते हैं। जो फार्मेसीज में आपको सन ब्लॉक दस्तियाब होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, चूँकि उनके पास वो लाइसेंस और वो इजाज़त होती है कि वो इससे ज़्यादा SPF यूज़ कर सकें, तो बेहतर है कि आप मेडिकेटेड सन ब्लॉक्स यूज़ करें। नाम तो मैं नाम नहीं बता सकती किसी सन ब्लॉक का, लेकिन आप जिस भी डर्मेटोलॉजिस्ट को, जिस भी स्किन क्लिनिक को आप विजिट करती हैं, तो वहाँ से, और ये सिर्फ और सिर्फ घर की खवातीन तक महदूद नहीं है, कॉलेज की लड़कियाँ, बच्चियाँ, इन तक महदूद नहीं है। सन ब्लॉक मर्द हजरात को भी लगाना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ी रफ एंड टफ लाइफस्टाइल है, हम आप पिक्चर नहीं कर सकते अपने वालिद को या अपने भाई को एडवाइस करना कि आप सन ब्लॉक यूज़ करें, लेकिन फ्रेंकली उनका एक्सपोजर बाहर का हमसे कहीं ज़्यादा होता है। घर में भी जितना ज़रूरी है बाहर उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि आप देख लें मोस्टली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, लड़के कहते हैं ये सारी टेम्पोरल, उनको ये सारा बर्न हुआ होता है, पिगमेंटेशन आई हुई होती है, कोई हिस्ट्री लो कुछ समझ में नहीं आता सिवाय इसके, कोई ऐसी फेवर में नहीं जाती उनकी हिस्ट्री सिवाय इसके कि मोटर बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो एक तरफ से हमारा पिगमेंटेशन डेवलप हो रही है, जो दूसरी और क्या जरशाल बॉडी एक्नी। ओके, अच्छा, ये डिपेंड करता है एक्नी वेग सी बातें करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। मैं तो आज सिर्फ केमिकल बर्न्स पे बात करने वाली थी, बट एनीवेज एक्नी के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए ये आपकी एज, आपकी फिजिकल हेल्थ पे बड़ा मैटर करता है, हार्मोनल हेल्थ पे आपको बड़ा मैटर करता है कि आपको एक्नी क्यों आ रही है। जब डॉक्टर आपको देखता है वही आपकी आपकी हिस्ट्री लेके बता सकता है कि आपको अगर बॉडी एक्नी का शिकार हो रहे हैं आप, तो वो क्यों हो रहे हैं। तो न सिर्फ फेशियल बल्कि बॉडी एक्नी के बहुत सारे इलाज मुमकिन हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है इलाज रीजन पे कि आपको बॉडी एक्नी क्यों आ रही है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई और नहीं बल्कि फंगल एक्नी आनी शुरू हो जाती है बॉडी पे, और हमारी हाइजीन और हमें पता ही नहीं होता कि वो फंगल एक्नी है, और हम किसी और चीज़ से उसको ट्रीट करते रहते हैं। तो एनीवेज, तो बॉडी एक्नी मैंने फिर अगेन कहा कि जब आप डॉक्टर के पास आएंगी तो आपको प्रॉब्लम, जब आप डॉक्टर के पास आएंगी वो आपकी हिस्ट्री लेगा तो ही बताई जा सकती है कि आपके एक्ने की रीज़न क्या, फिर प्रॉम्प्ट वहीं आपको ट्रीटमेंट मिल सकता है। राइट, अच्छा, झाइयाँ और हल्के बहुत हैं और दानों के मोमिना पूछती हैं। अच्छा मोमिना, झाइयों के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। ये जो PIH जो आप डाइज यूज़ करती हैं अपनी स्किन पे, वो डाइज चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे आप ब्लीच करवाती हैं के साथ, जो कि नॉर्म है, नॉर्मल सैलून्स में आप जाएं तो वहाँ का वो आपकी फेस पॉलिश करते हैं और आप बहुत खुश होती हैं कि 2 दिन तक तो स्किन बड़ी चमकती है। थर्ड डे आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या हुआ है। वो भी एक किस्म का डाई है जो कि आपके फेस की स्किन को डाई करता है इस कोशिश में कि आप गोरी हो जाएंगी। तो उस कोशिश में आपको सिवियर बर्न्स हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं। जब आप ये जो बाल हटाते हैं, क्या वैक्सिंग, यस, तो वैक्स जब आप कर रहे होते हैं तब वो पूरा पैच वहीं का हो जाता है। तो ये तो बहुत टाइप के बर्न है। इवन अगर आप देखें कुछ लोगों के सिर्फ साइड्स में पिगमेंटेशन होती है। आपको पता है सर डाई कर रहे होते हैं, डाई करवा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी वो एग्जैजरेट हो सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन मैं फिर यही करूँगी। अच्छा, झाइयाँ जो हैं, एक तो सबसे पहली बात, प्लीज़ झाइयों का इलाज मज़ीद झाइयाँ करके ना करें। एक्नी पे भी यही होता है। आप लोग बेंजाइल पेरोक्साइड आपने पढ़ लिया है डॉक्टर गूगल पे आज है, और एक्नी के जहाँ थोड़े से कोई एक्नी हुई डिफ्यूज भी हो वहाँ डायरेक्ट बेंजाइल पेरोक्साइड लगाती रहती हैं, क्योंकि आपको बता दिया गया है साइड्स पे कि ये लगाओ और ख़त्म हो जाए। आपको पता है बेंजाइल पेरोक्साइड का कितना बुरा बर्न होता है।
में से कोई भी ये जानता होगा कि ये भी उसकी भी एक लिमिट है कि मैंने देखा है वो जो ओवर द काउंटर चीजें मिल रही होती हैं लड़कियां लगा रही होती हैं, वो 30% बेंजोइल ऑक्साइड इसमें BOP होता है। ये मैं बताना यहाँ ज़रूरी समझती हूँ कि हर स्किन के लिए, मेरी स्किन के लिए कुछ परसेंटेज होगी, हमेशा बहुत ज़्यादा बहुत इफेक्टिव नहीं रहता। बहुत ज़्यादा, अगेन मैं रिपीट करूँगी, बहुत ज़्यादा बहुत इफेक्टिव नहीं रहता। हो सकता है आपकी स्किन को 2.5% की ज़रूरत हो सकता है आपको उसके साथ डाइल्यूशन की ज़रूरत हो। तो इसलिए जो आप ये ओवर द काउंटर पढ़ के आप और फिर दवाएं ले लेती हैं और वो अपनी स्किन पर लगाती हैं, वहाँ भी आप ब्लेमिशेस करके आती हैं, फ्रेकल्स करके आती हैं उनको, क्योंकि वो एक्ने के दाग जो हैं वो परमानेंट मार्क्स में तब्दील हो गए होते हैं। आवाज सो परमानेंट मार्क्स में तब्दील हो गए होते हैं। इसलिए खुदारा अगर आप ओवर द काउंटर कोई चीज़ ले रही हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें कि जी ये मैं BPO यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे लगता है कि मेरी स्किन फील करेगा और मेरे दाने का निशान चला जाएगा, तो ये कितने % तक यूज़ करूँ। और फिर भी अगर आपके पास डॉक्टर का एक्सेस मौजूद नहीं है तो खुदारा पहले कोई नॉन कॉमेडोजेनिक कोई मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं ताकि उसकी थोड़ी सी डाइल्यूशन हो जाए, या उसको यहाँ मिला लें। आप अगर पील कोई भी करना चाहती हैं जो होम बेस्ड है, जिसकी परसेंटेज आपको ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी है। कितनी दफ़ा ये होता है कि छोटे छोटे बिल्कुल मार्क्स होते हैं एक्ने के, जो हमारी लड़की पर हो रही होती है कि ये कब जाएंगे। हर चीज़ टाइम लेती है, ज़रूरी नहीं उसको कोई ख़ास केमिकल को ख़ास जल्दी वाली चीज़, जो भी जल्दी वाली चीज़ होगी वो नुकसानदेह होती है। प्लीज़ जो भी जल्दी में चीज़ जाएगी, और अगर आप उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ यूज करेंगे तो वो आपको परमानेंट दाग देकर है। और उसके बाद आप आते हैं, आप उसके ऊपर ज़ाहिर है फिर उसकी मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं, या उसको लेज़र से ख़त्म किया जाए या कुछ और तरीके, उसमें आपका मज़ीद पैसा लगता है और कोफ्त आपको और होती है, क्योंकि वो एक सेकंड का प्रोसीजर नहीं होता। तो इतना नुकसान करने से बहुत बेहतर है कि बहुत सोच समझ के फेशियल स्किन पे, बॉडी की स्किन पे इवन अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रही हैं तो ये देखें, अब जो हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं, यू थिंक उसमें केमिकल्स नहीं होते? यस, उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को, चाहे वो आप अपने स्किन फोल्ड्स में यूज़ कर रही हैं, आप स्किन की किसी भी जगह यूज़ कर रही हैं, वो आपकी स्किन को डार्क कर देता है। और फिर आप उसके बाद आती हैं कि ये पता नहीं मेरे इतने क्यों डार्क हो गई हैं जगह, और फिर आप एक और एजेंट यूज़ करती हैं। तो यहाँ मैं कोई लेज़र को मैं कोई पैटर्नाइज करने की बात नहीं कर रही, मगर मैं हाँ ज़रूर ये है कि लेज़र से आपकी स्किन पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, ख़ास तौर पर वो माएँ, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी है, और जब माएँ अपनी बच्चों को देती हैं कि पहले खुद पढ़ा करें, पहले खुद देखा करें कि उसमें चीज़ क्या है और वो मेरी बच्ची की स्किन पर या मेरी स्किन पर क्या इफेक्ट डाल सकती है। क्योंकि एक दफ़ा स्किन आपकी बर्न हो गई, उसको बहुत मुश्किल होता है दोबारा। certain extent it is very much possible, but yes, आप उस एक खास उसके बाद आप डॉक्टर भी आपकी बहुत मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए अपनी मदद आप कीजिए, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, और खुद आप जो चीज़ स्किन पे लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, वो ये पढ़ के सोच के, और जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही नहीं है, जो इंटरनेट पे आप पढ़ी होती हैं, हर जगह कोई बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ चीज़ें नहीं लिखी होती। इसलिए एक दफ़ा आप सोचें, मैं कितनी दफ़ा ख़वातीन से कहती हूँ, यार आप वैक्स करा के आई हैं, ब्लीच क्रीमें यूज़ कर ली हैं, वो सारी इन्वेस्टमेंट एक तरफ, अगर आप एक सिटिंग डॉक्टर की कर लेती और उससे कंसल्ट कर लेती, या ये देख लेती, आप इन्वेस्टमेंट लगाएं पूरी उम्र लेज़र की चंद सिटिंग्स, जो कि आपको फॉर गुड जो बॉडी हेयर है उनसे छुटकारा, एक्सेसिव जो हेयर है उनसे छुटकारा दे सकती है, या फिर पूरी उम्र का वैक्स और पूरी उम्र का थ्रेड और पूरी उम्र की ये सारी, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, कितना टाइम वेस्ट। एनीवेज, अगले सवाल।
जी सवालात जो लोगों ने भेजे। अच्छा, हुसैन इल्हाम ने पूछा है कि ये कैसे पता चले कि मेहंदी में केमिकल है। जो भी चीज़ आपको पिगमेंट रंग देती है उसमें केमिकल मौजूद हैं, पीपीडीज मौजूद हैं। आपकी ख़ास तौर पर ये जो काली मेहंदी है, रंगीन में भी है, लाल मेहंदी में भी ज़रूर है, लेकिन उसकी एक्सटेंट उससे कम है जो काली मेहंदी में। फैशन बहुत है, लेकिन बहरहाल इससे आपकी स्किन बहुत, ये मैं, कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें नुकसान नहीं भी होता, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा भी देखा गया कि नुकसान जिसको, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो कुछ दिन पहले जो मैंने बंदा अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, एंड आई एम श्योर जब हम ऐसी चीजें को सुधारना बहुत ज़रूरी है, और वो पोस्ट बहुत सारे और लोगों और सैलॉन्स ने भी देखी होगी और उन पे इफेक्ट भी हुआ होगा। लेकिन एक दफ़ा उस बच्ची का नुकसान हो गया, हाथ का, पैर का, और वो इतने ऐसे स्कार्स पड़ गए जिन्हें जाना महीनों नहीं सालों में कोई वो भी पूरी तरह 100% नहीं हो सकता। उसमें भी कुछ हद तक वो जा सकते हैं, कुछ स्कार्स परमानेंट किलोइड्स बन गए थे वो एक हद तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वहां वो स्कारिंग रहेगी। अच्छा, इसके अलावा सना जुनैद क्या कह रही हैं जी, ये मेरे साथ भी हो चुका है। थैंक यू सना, आपने हमारी इस पोस्ट को पसंद भी किया और कहा कि मेहंदी से डर लगता है। मेहंदी से डरे नहीं। चांद बाबर मेरे साथ, चांद फीमेल, अच्छा भारत जो भी हैं। आनिया अहमद ने एक कॉलर का नाम लेकर, ठीक है। रावेज खान ने कहा कि इसके निशान कभी भी नहीं जाते। अभी तक यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो केमिकल किसी भी केमिकल से बर्न हुआ हो, चाहे वो आपकी आर्मपिट्स बर्न हुई हो यूजिंग दीज हेयर रिमूविंग क्रीम्स और वैक्स इवन, चाहे वो आपका फेयरनेस और ये जो हाइड्रोक्विनोन के जो फॉर्मूला से और नॉट, बट हाँ जो फॉर्मूला क्रीम्स बना लेते हैं 4 5 6, के बाद जो बर्न्स पड़ते हैं उनका जाना इंतहाई मुश्किल होता है। इसलिए खुदारा इन केमिकल से दूर रहें। अगर आपको आपको डॉक्टर का एक्सेस नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लें। जब आप किसी डॉक्टर के, खास डॉक्टर के पास जाएं तो उससे पूछ लें, अपने आप पर खुद डॉक्टर बन के ये चीजें इस्तेमाल ना करें। हो सकता है 2 3 महीने आपको स्किन आपकी बहुत अच्छी लगे, क्योंकि वो थनिंग करनी शुरू हो जाता है। पील पील लड़कियां पील बहुत यूज करने लगी हैं अब, और यही अगेन ओवर द काउंटर कोई पील है अच्छी, पील से बहुत ये जो ब्लीच के मेरे दाग हैं वो चले जाएंगे, जो एक्नी के दाग हैं वो चले जाएंगे, बट कौन सी पील बीबी, कौन सी पील? और हर स्किन पर हर तरह की पील इफेक्ट नहीं करती। और अगर आपने कहीं पढ़ भी लिया है ये, और बहुत कम परसेंट वाली पील है, आप ये समझ रही हैं कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बट एक्चुअली इससे नुकसान होगा। नॉर्थ नाजमाबाद से मैसेजेस आ रहे हैं, so मैं बताना चाहूंगी कि नाजमाबाद ही वो आ सकती हैं अगर इस तरह के कोई बर्न्स उनकी किसी बॉडी पार्ट पे हुए हैं जो उनको अच्छे नहीं लगते। यस पॉसिबल है उसका ख़त्म करना। इट डिपेंड्स कि आप उसको पील से ख़त्म करेंगे, लेकिन कौन सी पील, ये डॉक्टर को ज़ाहिर है होम बेस्ड पील्स की बात नहीं करी, डॉक्टर को पता है कि किस तरह से ख़त्म करना है। प्लस ये कि लेजर्स हैं, यस लेजर्स आपकी हेल्प दूसरी चीज़ें हैं जिनसे उनकी इंटेंस, हमेशा ये कहती हूँ कि आप एक दफ़ा पिगमेंट को 100% खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक है। सो आप आ सकते हैं, ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं हमसे या किसी और डॉक्टर से, लेकिन अपनी मर्जी से अपनी स्किन पर चीजें ना लगाएं। सना शेख पूछ रही है क्या फेशियल लेजर से ग्रे हेयर्स नहीं जाते? यस, नहीं जाते, लेजर से ग्रे हेयर नहीं जाते। लेजर एक खास पिगमेंट पे जो कि डार्क कलर का है उस पर काम करता है, इसलिए वो नहीं जाते। इक्का दुक्का हम 2 3 और कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन उसमें को बहुत कामयाबी नहीं होती फ्रेंकली। सफ़ेद बाल जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए
किया जाए कि एक आध अगर सफ़ेद बाल है तो उसको फिलहाल आप ट्विज़र से वो कर लें, लेकिन एक एनर्जी दूसरी किस्म की दी जाती है लेज़र से, वो देती है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हाँ जी। आईपीएल की कितनी सेटिंग्स चाहिए होती हैं? ये अगेन डिपेंड करता है, सिर्फ आईपीएल नहीं और मुख्तलिफ किस्म की लेजर्स भी लॉन्ग पर्ल्स मिक्स्ड यूज़ होती हैं जो आपके बालों को जड़ से ख़त्म कर देती हैं, जो एक्सेसिव फेशियल हेयर हैं आपके। तो पहले डॉक्टर आपको देखता है, बताता है कि आप पर कौन सी लेज़र बेहतर रहेगी। आईपीएल मोस्टली लड़कियों पे सेफ होती है शुरू में, लॉन्ग पर्ल्स भी सेफ ही है, डिपेंड करता है आपका डॉक्टर किसको किस तरह से एडवाइस कर रहा है। और हेयर फॉल पे हम कभी और बात कर लें। हाँ, एक ने बहुत अच्छा सवाल किया है, आई हैव गॉटन हर्पीज स्कार ऑन माई नोज। हर्पीज स्कार, अच्छा, उसका कुछ वो पूछ रही रेमेडी। हाँ ठीक है, वो पहले अगर मुझे दिखा दें। आपको पता है हर्पीज के स्कार क्या हुआ था? भी हुआ था उनको, कोई मेलानोमा टाइप की चीज़ हुई थी, पेपिलोमा टाइप की चीज़ हुई थी, क्या हुआ था? मैं या तो वो तस्वीर भेजें, हम देख के बताएं, अदरवाइज अगर वो विजिट कर सकती हैं तो विजिट कर लें। महविश खालिद नाम है उनका। ठीक है महविश, यस हुआ, थैंक यू सो मच। ओके पेशेंस बुला लें। ठीक है, डन है।